हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ ये लीफ येलो प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगी। पुरानी पत्तियां इस तरह से पीली होके झड़ें, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए, मेरा जो डबल चांदनी का पौधा है, इसे मैंने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया था और इसकी ये लीफ किस तरह से येलो हो रही है। वेन तो इसकी ग्रीन है लेकिन बीच में येलो हो रही है। हम सभी जानते हैं क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए, ये देखिए अब जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो ग्रीन हैं। देखिए जो नई, तो मैंने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जो क्लोरोफिल के लिए जो मैं करती हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट का स्प्रे करा है मैंने वीक में 2 डेज़ स्प्रे बॉटल से। और ये स्पॉट में भी मैंने 2 चम्मच इप्सम सॉल्ट दे दिया था पानी में घोल के। और सेकंड जो मैं आपके साथ बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारी पौधों की जड़ें मिट्टी से ये जितने भी हम खाद वगैरह देते हैं वो अवशोषित करके प्लांट में ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम अपने प्लांटर में खाद वगैरह ऐड तो कर देते हैं, फिर भी हमारा पौधा उतनी अच्छी तरह से चलता नहीं है। तो उसका कारण होता है हमारी सॉइल का पीएच। हमारी सॉइल अगर एसिडिक होगी, अगर इसका पीएच 6 to 7 के बीच में होगा, तो हमारे पौधे की जड़ें बहुत अच्छी तरह से ये जो न्यूट्रिएंट हम इन्हें दे रहे हैं वो अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचा देती है। लेकिन किसी कारण अगर सॉइल का पीएच अगर गड़बड़ हो जाए तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि खाद देने के बाद भी हमारा पौधा उतनी अच्छी तरह से नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने 1 लीटर पानी में 5 ml विनेगर, मतलब जो हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं खाने में, वो ऐड करके दिया था। क्योंकि वैसे आप फिटकरी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं विनेगर यूज़ करती हूँ क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जब भी कुछ दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी असर करता है। तो वो मैंने इसे दिया था, और लेकिन उसे बहुत फ्रीक्वेंट नहीं देना है। आप महीने एक बार ही दें और उसके बाद 2-3 महीने बाद दीजिएगा। और जब भी आप इस तरह का कुछ ऐड करें तो उससे पहले आपकी सॉइल मॉइस्ट ज़रूर हो। आप सूखी हुए पॉट में इस तरह का कोई भी चीज़ ऐड ना कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो जड़ें हैं वो बर्न हो सकती हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 ml से थोड़ा कम ही दीजिए। के साथ ही थोड़ी सी मैंने चाय की पत्ती की खाद जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, 1 मुट्ठी करीब दे दी है। क्योंकि चाय पत्ती की खाद बहुत स्लो रिलीज़ होती है तो उसका तुरंत असर हम नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें विनेगर का पानी दिया था। और बस, और आयरन की कमी हमारी पत्तियों में हुई है कि नहीं वो हम कैसे पता कर सकते हैं, ये तो हमें पता नहीं होता है। क्योंकि मैंने जो मेरी सॉइल मैं यूज़ करती हूँ, मैंने वही सॉइल यूज़ की है। मैंने अच्छी क्वांटिटी में इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दिया है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हमारे घर में इस तरह से कुछ ना कुछ आयरन का वेस्ट तो होता ही है, तो आप सिंपल ऐसे इसकी सॉइल में ऐसे गाड़ दीजिए या रख दीजिए। तो जैसे ही ये पानी जाता रहेगा तो इसमें आयरन, ये जो जंग होता है, धीरे धीरे इसमें घुल के इसमें जाता रहेगा। बस मैं यही करती हूँ, लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिला है। मेरी जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो अब थोड़ी ग्रीन हैं, देखिए। और मुझे लगता है एक जो मेन कारण है, क्योंकि मुझे पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखती थी अपने प्लांट्स में, लेकिन क्योंकि मार्च से ही इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है। ये गर्मी मई जून में जाके होती थी, तब तक हमारा प्लांट क्या होता था, डोरमेंसी पीरियड से निकल कर काफ़ी मैच्योर हो जाता था। लेकिन अब जैसी में हमारे प्लांट में ज़रा सी ग्रोथ शुरू हुई, इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो गई। शायद इसी वजह से हम लोगों के सबके प्लांट इस बार काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।